हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो अपनी एचएसएससी की जो ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली है, कितनी संभावना है उसकी भर्ती, कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है, कब तक आ सकती है। और इसकी जो एक गवर्नमेंट का लेटर है जिसमें इन्होंने रिक्विजिशन भेजी है, मांग रखी है सभी डिपार्टमेंट से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले साल कितनी वैकेंसीज आई थी पिछली भर्ती और कितनी कट ऑफ गई थी, और ग्रुप डी के ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें प्रमोशन के चांसेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे सारा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलो पहले शुरुआत करते हैं। देखिए पहले तो हम जो अपने एक लेटर है जिसपे इन्होंने ये गवर्नमेंट ने है जो 3 अप्रैल को इसके बारे में लिखा है। 3 अप्रैल 2026 को सभी डिपार्टमेंट, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को, बोर्ड कोऑपरेशन, ये सभी इन सभी को जो लेटर लिखा गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी बोर्ड कोऑपरेशन एजेंसी को लिखा गया है। इस पे इन्होंने ये वाली बात कही है कि भाई आप लोगों को सबमिशन करनी है इंफॉर्मेशन ग्रुप डी के जो वैकेंट पोस्ट है उसके बारे में। ठीक है, और कितनी आप लोगों के पास वैकेंसी खाली पड़ी है। क्यों, और ये देखो इन्होंने इसमें स्पष्ट रख दिया है कि भाई जो गवर्नमेंट है ने डिसाइड किया है जो वैकेंट रेगुलर पोस्ट है ग्रुप डी की, ठीक है, वो जो चौकीदार और स्वीपर को छोड़कर वो एचएसएससी के द्वारा भरी जाएगी। ठीक है, एचएसएससी के द्वारा ये पोस्टें है जो भरी जाएगी। इसलिए जो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, जितने भी बोर्ड कोऑपरेशन स्टैट्यूट बॉडी है, ठीक है, कंट्रोल बाय दी स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल किए जाते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कीजिए ग्रुप डी की, जिसमें 10 अप्रैल तक इन लोगों ने अपने इस ईमेल आईडी तक ये सभी इंफॉर्मेशंस मांगी है। देखिए गवर्नमेंट है जो बहुत अच्छे तरीके से ये सभी चीज़ें कर रही है। जैसे कि आप सब लोगों ने को पता है कि आप सब लोग जैसे उसकी तैयारी कर रहे थे कि भाई फिजिकल की हरियाणा पुलिस की, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने निकाल दी एचएसएससी के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से। और एचएसएससी ने इसके साथ प्रिजन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और इनके साथ फिजिकल करवाने का नोटिस भी डाल दिया है कि भाई कम समय लगे। ठीक है, तो ऐसी मंशा कुछ नहीं है कि भाई भर्तियों को खींचने की, कुछ एक दिक्कतें आती है गवर्नमेंट को, तो उसके साथ साथ ही चलना पड़ता है उनको ये सब चीज़ें के लिए। ठीक है, तो अब ये देखिए जिसमें इन्होंने जो एक चीज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई जो फील्ड अप सेंक्शन रेगुलर पोस्ट है 1/4/2026, 1/4/2026 के पास जो पोस्ट है उसके बारे में भी इन लोगों ने ये सभी चीज़ें डिटेल मांगी है। और इन्होंने अपनी इस लेटर में स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप लोग 10 अप्रैल तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते हैं तो देर इज़ नो वैकेंसी ऑफ ग्रुप डी पोस्ट, कोई वैकेंसीज नहीं मानी जाएगी आपके डिपार्टमेंट में कि भाई आप लोगों को बढ़ने की आवश्यकता है नहीं है, तो ये माना जाएगा। तो ये अपने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से ये लेटर निकाला है। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है। ठीक है, देखिए पहले भी मैं ये वीडियो इस पे वो कर चुका हूँ अपने, जैसे अपने ग्रुप डी की है जो भर्ती का विज्ञापन, आप ये मान के चलो अप्रैल या मई के में एक्सपेक्टेड है कि भाई संभावना है आने की। ठीक है, ये देखो एडवर्टीजमेंट है एचएसएससी के द्वारा बिल्कुल अप्रूव हो चुकी है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अब लेकिन ये इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट निकालने से पहले एक बार और लेटर लिखा है कि भाई आप लोगों के पास और वैकेंसीज है तो बता दीजिए। तो आप एक्सपेक्टेड वैकेंसी देखो, ये तो कम से कम है 8 से 13 हज़ार, तो बहुत कम से कम वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ कि इतनी रिक्विजिशन तो पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि और भर्तियां निकल जाए। ठीक है, 15 हज़ार के प्लस ये जो वैकेंसीज है ये लोगों विज्ञापन जारी करे। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अच्छा सा मौका है। ठीक है, अब ग्रुप सी का जो सीईटी है जिसमें जो 50 से 55 के जो स्कोर वाले कैंडिडेट है वो अपना अब फोकस कर लीजिए ग्रुप डी के उसमें। ग्रुप डी के उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ रहेगी कि भाई आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अब सिलेक्शन आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर की जैसे हम बात कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 था उसमें जो वैकेंसीज निकली थी 13,536 के आसपास जो वैकेंसीज निकली थी, उसमें यूआर की जो कट ऑफ थी वो 77.83।
ठीक है। पिछले साल की जो ये कट ऑफ है भर्ती की, बीसीए की थी 73.71, बीसीबी की थी 74.97, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की थी 74.71, एससी की थी 70.18 और यूआरईएसएम की थी 48.80। ये देखो सभी की जो कट ऑफ है, आप लोग सभी कट ऑफ अपने 70 प्लस जा रही है, ठीक है। 70 प्लस आराम से जा रही है सबकी कट ऑफ 13,000 की भर्ती पर। तो आप ये लोग ये मान के चलो क्योंकि कंपटीशन कितना अच्छे लेवल का है कि 13,000 प्लस भर्तियों में भी 70 प्लस की कट ऑफ जा रही है। और अब तो ये पिछले साल का कंपटीशन था, अब तो कंपटीशन और अच्छा हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी में, तो ये ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती होगी अब की बार, ठीक है। तो आप लोग तैयारी को अच्छे लेवल पे बिठाइए। तो अब जैसे ग्रुप डी में सिलेक्शन में तो आप लोगों का ये मान के चलो जैसे पीएन, हेल्पर, अटेंडेंट, ये तो जनरल स्टाफ हो गया आप लोगों का। क्लीनिंग और मेंटेनेंस में स्वीपर, क्लीनर स्वीपर कम चौकीदार, ये आपका क्लीनिंग का स्टाफ हो गया, ठीक है। ग्राउंड कीपिंग का स्टाफ में गार्डनर हो गया। सिक्योरिटी में चौकीदार और वॉचमैन हो गया आपका। अगर आप लोगों को अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया थोड़ा जल्दी करना है प्रमोशन में, और ठीक है, और जैसे कई बच्चे ये होते हैं कि भाई अच्छा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहते हैं पावर के हिसाब से, तो आपका ग्रुप डी में जैसे होम डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो का डिपार्टमेंट, ठीक है, और अपने रिवेन्यू एंड डिसास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, और इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट आप लोगों के रहेंगे। दोस्तों आप अपनी तैयारी को जो बहुत ही अंतिम रूप दीजिए और खींच के तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने रूमर्स से बचे रहिए कि भाई ग्रुप डी की भर्ती नहीं आएगी, समय लगेगा, पेपर कब होगा, कुछ नहीं पता। तो आप लोग बस अपना तैयारी करते रहिए, ये गवर्नमेंट का काम है एडवर्टीजमेंट निकालना और अपने आप लोगों का एग्ज़ाम लेना, ठीक है। तो आप ये चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दीजिए और अपने अच्छे लेवल पे आप लोग तैयारी करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी से जल्दी, अब मीनाक्षी मैम भी आप लोगों की अपनी क्लासेस लेगी और आप लोगों की तैयारी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जीके के उसकी भी हम तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और हरियाणा सीईटी से संबंधित भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।